उस गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे देश के भगवान हैं, जिन्होंने देश के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी नींव में चना दी। हम लाखों जन्म भी ले ले, लेकिन हम गुरु गोविंद सिंह जी का वो कर्जा नहीं उतार सकते। मैनू आंसू आते हैं। इंडिया के पासपोर्ट ऑफिसों में मेरी कन्या मेरे बेटे खड़े हैं, जो देश के मालिक हैं, वो सड़कों पे और पासपोर्ट ऑफिसों के आगे खड़े और टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं। आप नेता लोगों का कोई टेस्ट नहीं है, आप नेता लोगों की कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए। आज 77 साल के अंदर जितना पैसा आपके घरों में चला गया पेंशन और तनख्वाह का, वो सारा पैसा बाहर निकल कर आ जाए तो मेरा देश कर्जा मुक्त हो जाएगा। मोदी जी बेटी बचाई नहीं, बेटी पढ़ाई नहीं, बेटी अपनाई नहीं, बेटी पैदा भी नहीं की। ना खट्टर जी ने की, ना मोदी जी ने की, ना योगी जी ने की। शर्म आती है मोदी जी। और मेरी कन्या 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी के लिए जीरकपुर जाती हैं, पटियाला जाती हैं, जो अम्बाले की हैं वो कुरुक्षेत्र जाती हैं, वो कहाँ कहाँ जाती है। 2125 गेहूं का रेट, सोना 60,000 रुपए तोला। क्या डालेगा किसान अपने बेटे बिटिया को? कौन सा सोना डालेगा? पित्तल डालना भी औखा हो गया मेरे किसान वास्ते। जो देश बाहर तो महान है, वो गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा से महान है। महंगाई कम हुई क्या? 2 करोड़ बच्चे लगे क्या? काला धन आया क्या? स्मार्ट सिटी 100 बनाए क्या? शर्म आनी चाहिए। 400 का सिलेंडर 1150। जो गौ माता की इज्जत नहीं करता, जो मेरिया 9 देवियां 9 नराते कन्या है, जो ये वंश चलाती है, कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाइए। कभी भी मां नहीं कहती मेरा बेटा गैंगस्टर बने, कभी भी मां नहीं कहती मेरा बेटा चोर बने, कभी नहीं कहती मेरी मां बेटा कहती मेरा जरा उग्रवादी बने। ये आप सोचो कि ये बच्चे हमारे गैंगस्टर आज क्यों बन रहे हैं? जिसके पेट में रोटी नहीं जाती, जिसके पेट में रोटी नहीं जाती तो वो क्या करता है? वो असीम गोयल जी जो 300 किलो RDX था, कौन से गांव से आया, कौन से शहर से आया, कौन से बॉर्डर से आया। सर किस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसान की इज्जत नहीं करता, जो गौ माता की इज्जत नहीं करता, जो मेरिया 9 देवियां 9 नराते कन्या है, जो ये वंश चलाती है। मोदी जी बेटी बचाई नहीं, बेटी पढ़ाई नहीं, बेटी अपनाई नहीं, बेटी पैदा भी नहीं की। ना खट्टर जी ने की, ना मोदी जी ने की, ना योगी जी ने की। शर्म आती है मोदी जी, शर्म आती है कि उस भगवान ने बेटी देखने के लिए भी आपको जगह नहीं दी। मेरिया 2 बेटियां, एक बेटिया बैंक हेड है, एक छोटी सिस्टम मैनेजर दी बेटा हुआ तो उसने जॉब छोड़ दी। बेटा मेरा डॉक्टर है। मैं कृष्णा रानी मां का बेटा हूँ जिसके 4 लाल थे। मेरे चाचे के भी 3 बेटे थे। मेरी मम्मी मासी की लड़की को ले आई थी। आज गौओं के साथ जितनी बुरी दिशा हो रही है, ये 10 साल में जितनी बुरी दिशा हो रही है, मेरे को आंसू आते हैं। जो हमारे को गौ देती है, जो भुखिया जो सड़कों पे घूम रही है, जो सड़कों पे घूम रही है, और मेरी कन्या 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी के लिए जीरकपुर जाती हैं, पटियाला जाती हैं, जो अम्बाले की हैं वो कुरुक्षेत्र जाती हैं, वो कहाँ कहाँ जाती है। सीम गोयल जी मैनू आंसू आते हैं। इंडिया के पासपोर्ट ऑफिसों में मेरी कन्या मेरे बेटे खड़े हैं, जो देश के मालिक हैं, वो सड़कों पे और पासपोर्ट ऑफिसों के आगे खड़े और टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं। आप नेता लोगों का कोई टेस्ट नहीं है, आप नेता लोगों की कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए। आज 77 साल के अंदर जितना पैसा आपके घरों में चला गया पेंशन और तनख्वाह का, वो सारा पैसा बाहर निकल कर आ जाए तो मेरा देश कर्जा मुक्त हो जाएगा। कर्जा मुक्त होएगा कि नहीं होएगा? वो पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं चाहिए? सच बताओ, वो पैसा वापस आना चाहिए। वो पैसा वापस आना चाहिए। जो 5-5 के लिए दिया कोठियां, ना सर, जो 5-5 के लिए दिया कोठियां, आप लेंगे तो कर्जा आ जाएगा। नहीं तो कोई 5 के लिए दिया जो कोठियां हैं, उस पे इनको एक रूम पे लेकर आना है। रूम पे एक पे BH पे लेकर आना है, 1 BHK पे। इनको मैं सारे को बसों में बांटना है। इनको पता चलेगा
ड्राइवर कनेक्टर 150 सवारियां कैसे लेके चलता है? सर- हमारी सड़कें 20 लेन की होनी चाहिए। सर, एक बात आज है, मेरे किसान के घर में फसल का रेट पूरा मिलना चाहिए। 2125 गेहूं का रेट, सोना 60,000 रुपए तोला। क्या डालेगा किसान अपने बेटे बिटिया को? कौन सा सोना डालेगा? पित्तल डालना भी औखा हो गया मेरे किसान वास्ते। बच्चियां नूं विदा करना भी अपने घरों में औखा हो गया मेरे किसान को। बेटा क्या बात करती थी मैंने? नेता लोगों की पर मैं आत्मा मरी हुई है। जिस दिन इनकी आत्मा जीवित हो जाएगा, किसान कभी सड़कों पे नहीं आएगा। इनकी वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कहते हैं, इन्होंने कोई बेटी नहीं बचानी, ना इन्होंने कोई बेटी पढ़ानी, ना इन्होंने कोई बेटी बचाई। ये तो क्या कराते हैं वो आप सबको पता है। आज मेरे किसानों की दुर्दशा बहुत खराब हो चुकी है। आज मेरे पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो हमारी बेटियां वंश चलाती हैं, उनके नाम से ताड़ियां होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बेटियों के नाम से ताड़ियां होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसान के नाम से ताड़ियां होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? सच बताओ, किसान की ताड़ियां बजनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इन नेता लोगों की ताड़ियां बंद होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इन नेता लोगों की रैलियों में नहीं जाना चाहिए। इन नेता लोगों की ट्रालियां भर भर कर जाना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। आगे आप बोलो, क्या पूछना चाहते? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तो बढ़िया पवित्र दिन कोई नहीं आ सकते। उस गुरु गोबिंद सिंह जी जो हमारे देश के भगवान हैं, जिन्होंने देश के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी नींव में चुना दी। हम लाखों जन्म भी ले ले, लेकिन हम गुरु गोबिंद सिंह जी का वो कर्जा नहीं उतार सकते, वो ऋण नहीं उतार सकते। मैं पद्मा मार भी जन्म ले लो तो तब भी हम कर्जा नहीं उतार सकते। जो देश भारत महान है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा से महान है। वो आर्मी वालों की कारण महान है, वो किसानों की बदौलत महान है। जो ये किसान खेत में और वहाँ मेरे लाडले बच्चे बॉर्डर पे चाइना को छातियां चौड़ियां करके दिखाते, पाकिस्तान को छातियां चौड़ियां करके दिखाते, बांग्लादेश को छातियां चौड़ियां करके दिखाते। वो असीम गोयल जी जो 300 किलो RDX था, कौन से गांव से आया, कौन से शहर से आया, कौन से बॉर्डर से आया, उसकी पूछताछ तड़ी पार होनी चाहिए। उसकी पूछताछ होनी चाहिए। वो मामा के बच्चे थे, उनकी पूछताछ होनी चाहिए या नहीं चाहिए? बताओ, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अपन मामा वो किसानों के बेटे थे, जो ये अपने हकों के लिए आन के यहाँ धरने देते हैं। मेरे को उस टाइम आंसू आते हैं, लेकिन मेरा किसान क्या आज। सर, आपके आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी हैं, वो इनको कहते हैं कि इनका तो रोज का ही काम है। ये रोज के काम की बात करते हैं। मैं इस चीजों से इतना नाराज हूँ। कभी भी माँ नहीं कहती मेरा बेटा गैंगस्टर बने, कभी भी माँ नहीं कहती मेरा बेटा चोर बने, कभी नहीं कहती मेरी माँ बेटा कहती भी मेरा जरा उग्रवादी बने। ये आप सोचो कि ये बच्चे हमारे गैंगस्टर आज क्यों बन रहे हैं? जिसके पेट में रोटी नहीं जाती, जिसके पेट में रोटी नहीं जाती, तो वो क्या करता है? उसके लिए सोचने की लोड़ है। मोदी जी, मन की बात करनी है तो 140 करोड़ देवता पब्लिक के मन की बात सुनो। आज देश के अंदर आप अपने मन की बात करते हो, लेकिन देश के अंदर 140 करोड़ देवता पब्लिक के मन की बात ये आपको पूछनी चाहिए। 400 का सिलेंडर 1150 हुआ या नहीं हुआ? सिलेंडर हुआ या नहीं हुआ? महंगाई कम हुई क्या? 2 करोड़ बच्चे लगे क्या? काला धन आया क्या? स्मार्ट सिटी 100 बनाया क्या? शर्म आनी चाहिए। कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाइए, प्राण जाए पर वचन न जाइयो। मैं उस नेता को नेता मानता हूँ जो देश के लिए प्राण दे सकते हैं, निछावर कर सकते हैं, जो देश की एक एक जुबान को पूरा करते हैं। मैं उनको भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि किसानों की बात को सुनो और उस पर अमल करो और एक कभी भी सड़कों पे ना आए। ये मैं भगवान के आगे, गुरु गोबिंद सिंह जी आगे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अन्नदाता कभी सड़कों पे नहीं आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरा किसान हमेशा हमेशा देश का मालिक है, मालिक बना रहना चाहिए।